विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर? और इसमें सूत्र सिद्ध करना पड़ेगा आपको, केवल सूत्र नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके सूत्र को हम लोग सिद्ध करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता, जरा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, कल वाला फिगर जो बना था सेम वही फिगर आज उसी से हम लोग सिद्ध करेंगे। यहां पर एक आवेश, शक्तिशाली आवेश रख रहे हैं प्लस क्यू। क्लियर है? एक एक पॉइंट देखिए सभी लोग, कॉपी बंद और केवल यहां दिमाग लगाओ। ऐसा दिमाग लगाओ कि अगर हम पूछे मौखिक रूप से तो फिगर सहित आप बता दो पूरा कि सबसे पहले मैंने क्या लिया था। एक शक्तिशाली आवेश प्लस क्यू, इससे कुछ दूरी पर, जरा ध्यान देना, इससे कुछ दूरी पर माइनस क्यू आवेश लिया। 2 आवेश लिया, 2 शक्तिशाली आवेश। अब बताओ आप, यहां से बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे धन से चलेंगी, ऋण में प्रवेश करेंगी। तो आप जरा बता दो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से होगी कि नहीं होगी? धन से ऋण की ओर। लेकिन मैंने कल बताया विभव की दिशा किधर होती है? ऋण से धन की ओर, विपरीत दिशा में। किधर होती है? विपरीत। यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत विभव की दिशा होती है। ऐसे होगा कि नहीं? अब आगे देखो, यहां पर हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं कि ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, इसके बीच की थोड़ा कुछ न कुछ दूरी होगी। ये दूरी ले लिया। अब एक आवेश यहां पर रखते, जरा ध्यान देना। एक बिंदु यहां पर लेते हैं ए पर और एक बिंदु बी पर लेते हैं। यहां पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को इस पर हम ले आएंगे। मान लेते हैं ए से बी तक जो परीक्षण आवेश ले आ रहे हैं बहुत ही छोटी दूरी है, ये अल्प दूरी। यहां से यहां तक मान लेते हैं मैंने कितनी दूरी चला? डेल्टा आर दूरी, थोड़ी सी दूरी। अच्छा, आप जरा ये बताओ कि हम थोड़ी सी दूरी चलेंगे यहां से यहां इस परीक्षण आवेश को लाने के लिए, तो हमको थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। क्यों? कितना कार्य? बहुत थोड़ा सा। और इसके बीच जो लगने वाला बल है वो भी क्या होगा? थोड़ा ही होगा। तो हम डेल्टा एफ ना लेके केवल क्या लेंगे? एफ। थोड़ा सा दूरी चले, थोड़ा सा कार्य करना पड़ा। कितना दूरी चला? अल्प दूरी। अल्प दूरी यानी डेल्टा आर दूरी। और एक चीज आप जरा ध्यान देना, क्षेत्र की दिशा कैसे है? धन से ऋण की ओर। हमारा ये परीक्षण आवेश क्षेत्र के विपरीत आ रहा है, मतलब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। इसके बीच लगने वाला बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण, यानी क्षेत्र के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। और जब किया गया कार्य बल के विपरीत हो तो कितने डिग्री का कोण बनता है? मतलब एक बल रेखा इधर से आ रही है और एक बल रेखा इधर से, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहां से कितने डिग्री का कोण बनने वाला है? थीटा बराबर 180। जैसे मान लो आगे से कोई ठेला आ रहा है, ठेला, और हम उधर से आ रहा है, इधर से हम उधर ठेले, तो वो हमारे जस्ट विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। तो कितने एंगल का कोण बनने वाला है? 180। जिधर ठेला, ऐसे मान लो ठेला ऐसे जा रहा है और उधर ही हम बल लगा दे तो थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। जिस तरफ वस्तु जा रही है उसी तरफ बल लगा दोगे 0 डिग्री, क्योंकि किया गया कार्य बल के समानांतर है। और किया गया कार्य बल के समानांतर थीटा बराबर 0, और किया गया कार्य बल के विपरीत है तब 180। यहां से एक बल रेखा इधर आ रही है और इधर जा रहे हैं, तो किया गया कार्य क्षेत्र के विपरीत है, इसलिए थीटा बराबर 100। अच्छा ये बताओ, गेंद फेंकते हो,
गेंद जा रही है, गेंद को अपने आप छोड़ दोगे रुक जाएगी ना। विपरीत दिशा में कौन सा बल लग रहा है? घर्षण बल। गेंद पर कौन सा बल लगा रहा है? विपरीत दिशा में। गेंद इस तरफ, अब विपरीत दिशा में गेंद को रोक रहा है सड़क वाला घर्षण बल, जमीन का घर्षण बल, जिसके कारण वहां पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180। जब भी घर्षण बल की बात करें, साइकिल ऐसे जा रही है, हम पैडल मार के छोड़ दिए तो हमको साइकिल कौन रोक रहा है? घर्षण बल। घर्षण बल किधर काम कर रहा है? साइकिल जाने के विपरीत दिशा में। तो जब भी विपरीत दिशा की बात आएगी तो आंख मूंद कर 180 डिग्री रख देना। कई डिग्री? ऐसे ले लो, सीधी बात। एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, बताओ यहां से कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 बनेगा नहीं बनेगा? तो एक बल रेखा इधर से और एक बल रेखा इधर से कितने डिग्री का? कोई दिक्कत? 180 डिग्री। देखो एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक दूसरी ट्रेन भी ऐसे जा रही है, बताइए कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री। बात समझ में आई? जब समानांतर कार्य हो तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का। अब विपरीत में हो तब 180। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये जरा बताओ, जब ये आवेश यहां पर था तो यहां पर विभव मान लेते हैं, ए पर विभव कितना था? VA बराबर V था। ए पर विभव क्या था? VA बराबर V। और जब B पॉइंट पर आया तो ये देखो यहां से जो बल रेखा इसमें से निकल रही है और यहां से बल रेखा इसमें से, ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को रोक रही हैं आगे जाने से। आगे जाने से जब इसको रोकेगा ये बल, तो ये बताओ यहां पर विभव कम होगा कि वही रहेगा? बताओ कम होगा कि वही रहेगा? भाई सीधी सी बात है, यहां पर ये कम प्रतिकर्षण बल लगा रहा था। जैसे जैसे इस परीक्षण आवेश को इसके पास में ले आओगे प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ेगा, और जब प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ेगा तो विभव का मान घटेगा। तो जब थोड़ा सा इधर आओगे ना तो पहले विभव कितना था? इस पॉइंट पर विभव कितना था? बी पॉइंट पर विभव V था ना, तो थोड़ा सा घट जाएगा। कितना घटेगा? डेल्टा V। कितना घटेगा? भाई आगे बढ़ेंगे तो जिस तार में से हम जाएंगे उस तार का रेजिस्टेंस भी आवेश पर लगेगा विपरीत में, तो उस आवेशों को क्या करेगा? आगे जाने से रोकेगा। और जब वो रोकेगा तो जाहिर सी बात है वोल्टेज का मान कम होगा। तो V से जब ये आवेश यहाँ पर जाएगा तो वोल्टेज में उसके कमी आएगी। तो मान लेते हैं कितनी कमी आई? डेल्टा V। यानी पहले वाले वोल्टेज में से हम डेल्टा V क्या किए? घटा दी। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान देना, यहां तो काम मेरा क्लियर हो गया। अब एक सूत्र जानते हो, ये जो परीक्षण आवेश ले आ रहे हो, है ना, क्या ले आ रहे हो? परीक्षण आवेश। यहां पे इस दिशा में क्या काम कर रहा है? तीव्रता। तो तीव्रता बराबर क्या पढ़े हो? तीव्रता बराबर F अपान, मैंने कहा इस आवेश को जब यहां से यहां तक ले आओगे, ये परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक, तो विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र हो रहा है, विद्युत क्षेत्र, और लगने वाला बल कितना है? F है। परीक्षण आवेश कितना है? Q। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? F बराबर E इंटू Q नॉट, समीकरण 1। अब देखो यहां लिखेंगे, यदि परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य डेल्टा W, यदि विद्युत क्षेत्र में, ये किस क्षेत्र में आ रहा है? विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में
परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q नॉट A से B तक, B तक कितना दूरी चलता है? डेल्टा R दूरी तय करने के पश्चात किया गया कार्य डेल्टा W हो तो देखो मैंने कहा यदि विद्युत क्षेत्र में, ये कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को Q नॉट को A से B तक ले आने में कितना? परीक्षण आवेश A से B तक डेल्टा R दूरी तय करने के, यहाँ डेल्टा R दूरी क्या है? एक सूक्ष्म दूरी है। तो जब सूक्ष्म दूरी चलेंगे तो किए गए कार्य का मान भी क्या होगा? अल्प ही होगा, सूक्ष्म ही होगा। तो मैंने कार्य क्या मान लिया? डेल्टा W। अब यहाँ पे कार्य हो रहा है। अच्छा, आवेश को जब यहाँ से यहाँ तक ले आओगे तो बल कितना लग रहा है? F। एक सूत्र पढ़ो क्या? कार्य बराबर बल गुणिते विस्थापन और बगल में क्या होता है? कॉस थीटा। पढ़े हो क्या? अरे हो पढ़े नहीं है बाबा? कक्षा 11 में कासव थीटा होता है। W बराबर FD कॉस थीटा। चाहे FD लिखो, चाहे FS लिखो, चाहे FR लिखो, चाहे FX लिखो, विस्थापन को x वगैरह चाहे जिससे मान सकते हो। ये W बराबर यहाँ पे क्या लिख दोगे? F, यहाँ पे D, यहाँ पे कॉस थीटा। बताओ कोई दिक्कत? अब विस्थापन को D से, लेकिन यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है वो R से। हाँ तो अभी लिख रहे हैं ना, अभी तो प्रोग्राम सेट कर रहे हैं। अब किए गए कार्य का मान कितना है? डेल्टा W। तो जहां W है वहां क्या लिख देंगे? लगने वाला बल, अल्प दूरी चल रहे हैं, बहुत कम बल लगा रहे हैं, यानी ना के बराबर, तो हम क्या मान लेते हैं? F। कितना दूरी चल रहे हैं? कॉस थीटा की वैल्यू कितना? 180। 180 कहां से आया? हमारा आवेश क्षेत्र के विपरीत में। क्षेत्र कैसे है? ऐसे। और आवेश कैसे जा रहा है? ऐसे। तो विपरीत में होगा तो थीटा बराबर 180। अब देखो डेल्टा W बराबर F डेल्टा R। अभी आपने पढ़ा, F बराबर क्या जानते हो? EQ नॉट। यहां पढ़े हो कि नहीं? देखो जी, F बराबर EQ नॉट। जहां पर F है वहां क्या रख दोगे? EQ नॉट। तो डेल्टा W बराबर हो जाएगा EQ नॉट डेल्टा R कॉस 180 की वैल्यू -1। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी मिलेगी? -1। अब ये जो Q नॉट है ना, हम डेल्टा W के नीचे कर लेते हैं। किसके नीचे? डेल्टा W के नीचे। तो ये डेल्टा W बटे Q नॉट बराबर क्या बचेगा? ध्यान देना, ये शुरू में लिख दे क्या? -E इंटू डेल्टा R। कोई दिक्कत? ये Q नॉट किसके नीचे चलाया? डेल्टा W। थोड़ा जरा ध्यान देना, डेल्टा W के नीचे क्या चलाया? Q नॉट।
तो कौन कौन बचेगा, ई बचेगा, डेल्टा आर और -1। -1 का गुणा ई में करो कि माइनस ई आ गया। अब बगल में क्या बचा, डेल्टा आर। आगे बढ़ते हैं, इसे समीकरण मान लेते हैं 2। आपने एक सूत्र पढ़ा है V बराबर W/Q0। अच्छा जरा ये बता दो बच्चों, क्या बताओगे, इस चीज को यहां पे देखो, कार्य में परिवर्तन बटे आवेश, तो इसको हम लिख सकते हैं विभव में। जब कार्य में परिवर्तन होगा तो विभव में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं। और यहां पर क्या है, डेल्टा W, तो कार्य में परिवर्तन बटे परीक्षण आवेश बराबर विभवांतर। पढ़े हो कि नहीं। तो यहां पर बताओ, डेल्टा W बटे Q0 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB। समीकरण किस में रखेंगे, 2 में। ये चीज ना यहां पे करा है, इतना रख दो, इसके स्थान पर क्या रख दोगे, VA माइनस VB यहां पर। तो VA माइनस VB बराबर -E इंटू डेल्टा आर। आप जरा ये बता दो, VA पर कितना विभव है, V है। VB पर कितना विभव है, V माइनस डेल्टा V, V माइनस डेल्टा V बराबर -E इंटू डेल्टा आर। अब कोष्टक हटा दो, कोष्टक हटाओगे V माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, V प्लस डेल्टा V। हाँ देखिए, ये कोष्टक हटा दिए, कोष्टक हटा दिए, ये कैंसिल, -E इंटू डेल्टा आर। जरा ध्यान देना, डेल्टा V बराबर क्या मिल गया हम लोगों को, -E इंटू डेल्टा आर। यहाँ पे जगह है, काम कर लेते हैं। ध्यान देना, डेल्टा V के नीचे किसको ले जाएंगे, बाकी ये यही चीज रखना। तो डेल्टा V अपान डेल्टा आर बराबर -E। कोई दिक्कत, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दो, इस तरफ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, तो माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा बराबर E, या E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा। देखो जरा, यही सूत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मिला, विद्युत विभव प्रवणता मिला डेल्टा V बाई डेल्टा आर। यही तो होता है विभव प्रवणता। E बराबर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा आर को क्या लिख सकते हो, Vm, विभव प्रवणता। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यानी विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये हो गया, यहां पर यही हमें सूत्र सिद्ध करना था। 2 नंबर का है, कितने नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन लिखो। कुछ नहीं बोल